कहने में आनंद भी आएगा, उनको सुनने में आनंद। तो तीसरे का प्रारंभ मैं इटावा से पधारे हुए श्रीमान ओंकार जी मिश्र, जो खुद बहुत बड़े आयोजक हैं, ऐसे प्रोग्राम करवाते नहीं साहब, हम नहीं आपको मैं सविनय सादर आमंत्रित करता हूँ अपने ज्योतिष व्याख्यान के लिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। और मेरे हृदय में बैठे ईष्ट का जो ब्रह्म हमारे अंदर है और आपके अंदर बैठे ब्रह्म को सादर प्रणाम। ज्योतिष के अंदर बहुत चर्चा हो चुकी है। अगर सभी ग्रह उठा लिया चुके हैं, ज़्यादा ज्ञान देना तो बेकार है कि सभी हम विद्यार्थी हैं और लेते रहते हैं, और जो चीज़ समझ में आए वो ग्रहण कीजिए, नहीं समझ में आए बात बताइए। ज्योतिष के अंदर आज के टाइम पर कंसल्टेंसी है कि आप जितना सामने वाले से क्वेश्चन लेते हैं, पूछते हैं, और उसी क्वेश्चन का आंसर आप उससे उसी के आंसर से उसको ही देते संतुष्ट करते हैं। यही कंसल्टेंसी है और यही ज्योतिष है। अब ज्योतिष के अंदर मेरा नाम ओमकार मिश्रा इटावा और मैं वैदिक नाड़ी ज्योतिष करता हूँ। कि नाड़ी भी क्या है, वैदिक के बाहर नहीं है। और सर्वज्ञ एस्ट्रोलॉजी का संस्थापक भी मैं ही हूँ। किस चीज के? सर्वज्ञ एस्ट्रोलॉजी सर्वज्ञ अभी नया है। और अब बात करते हैं कि कबीर ही लगन है कि व्यक्ति की जन्म यात्रा कहाँ से शुरू हुई। अगर लगन जो है, और लगन जहाँ जाके बैठ जाए, जिस भी भाव में जाके बैठेगा, व्यक्ति हमेशा वहीं पर ही चक्कर लगाएगा। और जिस राशि होगी तो काल पुरुष कुंडली के आधार पर वो राशि जिस भाव में डिनोट करती है, इन दोनों को कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो आपको ये बॉडी है उसी के अर्ध गिर्द घूमती हुई मिलेगी। अब नाड़ी ज्योतिष के अंदर मुख्यतः चलन है जीव कारक का। अब जीव कारक को बोलने के पहले मैं एक चीज बोल दूंगा, दो गुरु के बीच में फंसी जन्म मृत्यु की दौड़, एक में सूर्य बलवान, दूसरे में पुत्र शनि बलवान। क्योंकि दो गुरु, देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र, दोनों ही गुरु की अति आवश्यकता है। और दोनों ही गुरु हमारे अंदर, हमारे घर में, हमारे समाज में हर जगह काम करते हैं। जैसे घर की दहलीज है तो घर की दहलीज के अंदर शुक्र एक्टिवेट हो जाता है, और घर के दहलीज के बाहर निकलेंगे जैसे ही गुरु बृहस्पति एक्टिवेट हो जाएगा। तो पुरुष प्रधान व्यक्ति जो भी होता है वो जीव कारक शुक्र के बजाय बृहस्पति पर कार्य करता है, क्योंकि वो उसको प्रधानता दी गई है समाज में विस्तार करने की। और जीव कारक शुक्र वो कहां दिया गया है? क्योंकि जो निर्माण करता है, अपना सुख दूसरे को देके और उसको बनाने के लिए अब कार्य करे, वो ही संजीवनी है। तो संजीवनी मंत्र है, संजीवनी विद्या है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने निकाली अपने नाभि से, अपने अंग को देके। शुक्र तो महिलाएं जो होती हैं दहलीज के अंदर, घर के अंदर निर्माण करती हैं, तो उनका जीव कारक जो होता है शुक्र होता है। तो नाड़ी ज्योतिष के अंदर जीव का लिया जाता है, तो पुरुष जातक की कुंडली के अंदर बृहस्पति और महिला जातकों के लिए शुक्र। अब बात आती है कि जीव क्या है। व्यक्ति ने जन्म लिया, लगन हो गया, शरीर है, सोच चंद लगन है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर बच्चा जन्म लेता है, जब तक वो प्राण वायु ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करता
जब सांस नहीं लेता तब तक वो जीवित नहीं कहा जाता। डॉक्टर भी उसे पीठ में मारते हैं कि रोएगा तभी सांस लेगा, यानी द्वितीय भाव एक्टिवेट यही हो जाता है जन्म लेने के बाद। जब उसकी आवाज आती है, रोता है, तो परिवार खुश होता है। यही कुटुंब है, यही धन है जीव कारक का। और जीव जो सांस ले रहा है, तो बृहस्पति हो या शुक्र हो, वो जो है आप वातावरण में कैसी वायु ग्रहण करना चाहेंगे वो दिखाता है। जहां भी अगर किसी व्यक्ति का जीव कारक बैठा हुआ है, लगन से जिस भाव में बैठा हुआ है, तो उसकी जीवन की यात्रा जो है प्राण वायु लेने की, सोचने की, चलने की, वो उसी जीव कारक बृहस्पति से स्टार्ट हो जाएगी कुछ तक के लिए। और वो जिस राशि में बैठा हुआ है, काल को उस कुंडली में जिसका डिनोट करती है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन उसकी प्राण वायु में स्टार्ट में मिल जाएगा। ये इसका निश्चित है, बदल नहीं सकते आप। जीव कारक का 12 साल एक राशि को पार करने में लगाता है। अब उसमें डिग्री वाइज अगर जाएंगे तो लंबा समय हो जाएगा, उसको डिनोट कर लीजिए आप मैथमेटिकली। तो मीन जो एक एवरेज है 12 साल का है, 12 साल के बाद द्वितीय भाव अपने आप चेंज कर जाएगा। यानी जो हमारे नक्षत्र भी हैं 5 भाव, चार भाव को पार करने के बाद नक्षत्र भी पुनः उसी क्रम में आ जाते हैं। तो 12 चौके 48, 12 यानी उसके बाद, यानी 48 के बाद वो पंचम भाव गुरु से एक्टिवेट अपने आप हो जाता है। जो भी आपकी जहां पे भी है, आपकी सोच जो है पंचम भाव यानी संतान के लिए, संतान है नहीं, आप दूसरी पीढ़ी के लिए आ जाते हैं। यही क्रम चलता है वहां तक। अब लेकिन तीसरा कि 2 तो आप चला लेंगे और मृत्यु भी हो जाएगी। अष्टम के बाद नवम, ये जो होता है पूर्व है, जो आदमी अगले जन्म के लिए करता है यात्रा। इसके बाद योग, तो युति तो सभी ने सुनी है, युतियां होती हैं। अगर कोई युति है, एक ही नक्षत्र डिग्री वाली बैठा हुआ है तो युति है। लेकिन नारी ज्योतिष के अंदर ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ युति नहीं होगी या योग नहीं बनेंगे। जीव कारक जब जिस ग्रह से निकलेगा वहां भी योग बनाएगा। युति नहीं कहते, योग कहते हैं। तो वो फल देगा। वैसी ही सोच आपके अंदर हो जाएगी। जैसा वो ग्रह, जैसी वो राशि कॉम्बिनेशन कीजिए, उसके बाद वो जीव जो आपकी सांसों के अंदर है। कभी आपने देखा हो कोई व्यक्ति पहले बहुत ही नाजुक था, बोल नहीं पता, अचानक क्या हुआ कि बोलना सीख गया। तो ऊर्जा कहां से आ गई? मंगल सेनापति ऊर्जा दे दिया उसने आगे। अगर गुरु बृहस्पति की जीव कारक की मंगल से युति हो गई तो ऊर्जा मिलेगी ना, या सूर्य से हो गई ऊर्जा मिलेगी ना। कि राज दरबार, सूर्य है राजा, गुरु जो है उसका भी राजा है, ज्ञान देने वाला, काटता नहीं। कि कई बार ऐसा होता है भाई फलाना व्यक्ति इतना नहीं है लेकिन कोई काट नहीं रहा, उसकी हैसियत है राजा के सामने ज्यादा, राजा उसको एक्टिवेट किया हुआ है बोलने के लिए, तो वो गलत भी बोलता है तो लोग कहते हैं वाही वाह। इसी बात शनि जीव कारक के अंदर, शनि जब भी जीव कारक से संबंध बनाएगा या ऊपर से निकलेगा तो व्यक्ति के का जीव कारक, तो जीव है, शरीर है, उसके अंदर गुरु एक अहंकार भी है, अहम भी है। तो शनि है कर्म कारक, 10वां भाव दिया गया है और 11वां भाव दिया गया है लाभ का। जो आप कर्म करेंगे उसका फल है लाभ। तो जीव कारक जब भी बृहस्पति से गोचर करेगा
या उसके आगे या पीछे होगा तो मंदी लाएगा। ये तो मंदी आप देख ही रहे हैं, जो 19 से आई हुई है, अभी चल रही है, अभी साथ छोड़ा नहीं है। क्योंकि ये कहावत सभी ने सुनी होगी कि शनि की जो एक टांग तो जहाँ बैठा होता है वहाँ होती है, तो आधी अगले में आधी पिछले में, ये 3 भाव एक्टिवेट रखता है। इसीलिए 7.5 बोल जाती चंद्र के साथ। शनि हमेशा हर ग्रह के साथ यही कार्य करता है। और जब भी किसी जातक की कुंडली में अगर आप पाते हैं, जब उसका प्लैनेट बृहस्पति जो जीव है उससे जब वो गोचर करेगा, यानी ट्रांजिशन करेगा, गोचर जो हम लोग देखते हैं ये सभी का होता है ब्रह्मांड के, तो आपके लिए जो प्लैनेट आपको बॉडी में दे दिए हुए हैं वो अलग हैं, वो बैठे हुए स्थिति अलग है। क्योंकि अगर सबकी एक होती, सबकी प्रक्रियाएं भी एक सी होती जाएंगी, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर जो है कि जब भी उसके लाइफ में ऊपर से निकलेगा तो मंदी आएगी। मंदी कैसी आएगी? पैसा भी आ रहा है, खर्च भी हो रहा है, इन्वेस्ट भी हो रहा है। और जब इस जीव कारक का, मतलब कर्म कारक का जीव शुक्र से संबंध बनेगा तो वो अपनी मेहनत से धन अर्जित करेगा, बढ़ाएगा। और केतु और राहु, जैसे हमारे मनोज जी ने कहा था कि समय शनि है, लेकिन उस समय को दिखाने का रास्ता जो देता है कि कितना आप चल चुके हो, उसको डिनोट करने के लिए राहु केतु बनाए हुए हैं, उसकी 2 डिटेल। क्योंकि ग्रह तो चल रहे हैं, अब जो हम लोग देखते हैं कैसे चल रहे होते हैं, क्लॉकवाइज। लेकिन कुंडली में हम लोग क्या करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, यानी काल गणना कर रहे होते हैं। जो दोष आज के टाइम पर दे रखा है राहु केतु को, सारा दोष दे दो राहु केतु शनि, ये तो अथाह सत्य है। सत्य है ये झूठ नहीं बोलते। कि जो आपने कर्म किया है जन्म जन्मांतर में आप कर रहे हैं, उसके फल को देते हैं। यानी राहु केतु जो है हमेशा इनकी अपोजिट चलते हैं, वक्री है, सदैव वक्री है। उस काल गणना में आप कितना चल चुके हैं, उस चलने की प्रक्रिया को आप कैसे मेजर करेंगे, वो ही राहु केतु हैं, वो ही निडल है, वो ही समय चक्र है। तो राहु क्या है? विस्तारवादी। हर चीज में जिस ग्रह से मिल जाए उसके कार्यक्रम में विस्तार करेगा। और केतु क्या है? जो विस्तार हो गया है समय देगा, सुकोर देगा। अब जैसे जीव कारक बृहस्पति से संबंध राहु का बन जाए, व्यक्ति ज्ञान छल पल से अपने लिए लेगा, इसीलिए गुरु चांडाल योग बोलते हैं। ये वो अपना सोचता है कि सामने वाला आया हुआ है, इस पे हम पूरा मोह माया मंडल डालें और अपने तरफ खींच लें। केतु क्या करेगा? गुरु का चेला बोला गया है, गुरु केतु। गुरु तब तक ही गुरु है जब तक चेले हैं, और चेले ना रहें तो गुरु नहीं है किसी चीज का। कि एक दूसरे के पूरक हैं गुरु केतु, या इसीलिए इसमें तब इन दोनों का संबंध बनता है तो व्यक्ति एक बड़े उद्योग का या फिर बड़े मठ का, जो मठ योग बोलते हैं, मठाधीश योग बोलते हैं, उस समय तब लिखा गया था, हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा था, तब मठाधीश योग था कि एक मठ का निर्माण करने वाला जिसका एक संचालक होगा, उसके बहुत सारे शिष्य और चेले होंगे। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है कि वो मठाधीश वही मठाधीश है केवल। अगर किसी ने एक पार्टी बनाई और उस पार्टी का वो अध्यक्ष है या संस्थापक है, तो उसके अंडर में काफी लोग काम कर रहे हैं ना, तो ये भी एक मठाधीश योग है। किसी ने एक फैक्ट्री बनाई, स्थापना की, काफी लोग कार्य कर रहे हैं, तो ये भी एक मठाधीश योग है। एक समूह का संचालन करना ही मठाधीश योग है। अब ये कैसे बनेगा? ये उसकी गुरु केतु का अगर त्रिकोणीय संबंध भी बनना है और दो किस राशि में किस भाव को नियोग कर रहा है, उस भाव से आप देखेंगे कि वो किस क्षेत्र में काम करेगा, मठाधीश बनेगा।
यही अगर शुक्र का संबंध से बन जाए, जीव का शुक्र के साथ, जस्ट उल्टा है। ये जो मैंने एक उदाहरण दिया घर की दहलीज का, अंदर और बाहर का, अंदर और बाहर का, केतु ने तो क्या किया, मठादी जो होता है वो ज्यादा लोगों में मिलता नहीं है कि फलाना जो बाबा हैं वो कम मिलते हैं, और ज्ञानी बहुत है। ज्ञान हो या ना हो, ज्ञानी बहुत है। मैं बोल रहा हूं, ज्ञान फेंक रहा हूं, तो अब कौन क्या जानता है। अब आप शुक्र और राहु का एक दूसरे के गुरु चेले हैं। पूरा जैसे बृहस्पति केतु एक दूसरे के चेले गुरु शिष्य हैं, शुक्राचार्य और राहु एक दूसरे के गुरु और शिष्य हैं। तो जब भी इनका योग बनेगा तो इनके कार्यकत्व में ये वृद्धि करेंगे, मोह माया में। आमने सामने हो तो भी करेंगे। संबंध कैसे बने, संबंध कौन ही संबंध बने, आमने सामने संबंध बनना चाहिए। और जब महिलाओं की कुंडली में जब भी शुक्र का राहु से संबंध बनता है, विवाह का संबंध, अफेयर का संबंध आता है। और यही चीज उसके में भी आती है कि काम उसके भी करेगा, क्योंकि शुक्र भवन कारक भी के सुंदरता भी है, भवन भी है। राहु लगाव है, लगाव होगा तो इनोवेशन भी करवाएंगे आप घर के अंदर। धन भी है राहु, राहु के साथ शुक्र का संबंध बनता है तो आदमी कई तरीके से अच्छे बुरे कार्य करके भी धन लाभ लेके आता है। सुख पत्नी भी है, ये लक्ष्मी को 3 रूप में देखा गया है, और विद्या भी है। अगर राहु देने पे विद्या देने में आए शुक्र के साथ, तो राहु एक पर्दा है, पर्दे के पार दिखाने वाला राहु ही है, अशुद्ध है। तो अगर आपने सिर्फ राहु केतु जीव कारक और शनि पकड़ लीजिए, आप बहुत कुछ, लगन तो मत भूलिएगा कि आप जो लगन देखते हैं, लगन कुंडली के बजाय अगर भाव चलित कुंडली, शुद्ध कुंडली जो होती है, जिससे कहा जाए कि आपकी लगन की डिग्री जो भी है, उस लगन की डिग्री को, लगन एक 30 डिग्री का एक लगन होता है, उसका मीन पॉइंट होता है 15 डिग्री। तो मध्य में उस डिग्री को स्थापित कर दीजिए। अगर आपकी 15 के नीचे है तो 15 से जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको ऐड कर दीजिए। अब अधिक है तो माइनस करके वहां पे ले आइए। यही जो मीन में जो डिफरेंस निकल के आया है, उसी डिफरेंस को आप हर ग्रह की डिग्री में प्लस माइनस करते जाइए, वो आपके भाव स्पष्ट कर देंगी, भाव स्पष्ट कुंडली बन जाएगी आपके। उसी के अनुसार ही फल मिलते हैं। अगर लगन कुंडली के आधार पे ही आप फल कथन करने बैठ गए तो लगेगा भी, नहीं भी लगेगा। ये तो बात हो गई जीव परक नाई ज्योतिष के अंदर। नाई ज्योतिष के अंदर चलता क्या है कि लगन कुंडली को ही देखते हैं मोस्टली। अब वो कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा हुआ है, उसका उस राशि का मालिक कहाँ बैठा है, वो कॉम्बिनेशन बना के तब फल किया जाता है। और नक्षत्र बेच सकता है, और नक्षत्र चरण बेच, जितना आप घुसते जाएंगे लगन से ही मिल जाएगा आपको। और उसी कुंडली के आधार पे आपके रिलेशनशिप, जो परिवार के लोग हैं आपके रिलेशन हैं, उनके बारे में भी आप बहुत कुछ बता सकते हैं। जैसे सूर्य है, अगर सूर्य को ही लगन में बैठा दीजिए, किसी कुंडली की लगन में बैठा हुआ है, तो वो व्यक्ति का, उस व्यक्ति का फॉरहेड बड़ा होगा। लगा के देखिएगा, लगन में अगर सूर्य बैठा है, डिफरेंस नहीं है, तो वो माथा उसका थोड़ा होगा बड़ा, और वो अपनी ही सत्ता चाहने वाला, उसकी बात जो काट देगा उसको पसंद नहीं आएगी। तो वो राजा है, और राजा अपनी चलाता है, दूसरे सुनता है, क्योंकि ये ही प्रोसेसर है। जो प्रथम लगन है, लगन ही प्रोसेसर है, आपके दिमाग का ये ब्रेन जो है पूरा संचालन करने वाला है। और संचालक
जो जैसा होगा, जैसा ग्रह होगा वैसे ही वो घूमेगा। अब सूर्य अगर मैं डायरेक्ट फ्लैट पे जा रहा हूं, कहाँ बैठा होगा, क्या फल देगा? अगर किसी का सूर्य मिथुन का या तृतीय भाव में बैठा है तो उस पुरुष के का छोटा भाई होगा नहीं। अब होगा तो संबंध अच्छे नहीं होंगे, या फिर होके वो व्यक्ति के संबंध ऐसे खत्म हो जाएंगे, होना ना होना परफेक्ट नहीं मिलेगा, परफेक्ट है। नहीं मिलेगा, किसी कीमत में नहीं मिलेगा। अगर किसी का सूर्य अष्टम में बैठा हुआ है, जब तक उसको कोई धक्का नहीं लगाएगा, कुछ नहीं करेगा, जैसे हनुमान जी, उनको उनकी शक्ति का याद दिलाना पड़ा था, तब वो लंका के लिए समुद्र नागे थे। तो अगर उसको किसी ने पुश कर दिया, उसकी शक्ति याद दिला दी, तो वो सक्सेस तभी होगा, तो वो समुद्र पार करके लंका विजय कर लेगा। ये तो सूर्य हो गया। अब चंद्र, एक बात मैंने कहा था, मीनाक्षी जी ने पूछा था, आपने पूछा था कि सास बहू में क्यों नहीं बनेगी? क्या चीज? अगर किसी की कुंडली के सप्तम भाव में, राशि कोई भी हो, आप मत देखिएगा, ठीक है। सप्तम भाव में अगर चंद्र बैठा हुआ है, अच्छा। उसकी पत्नी और उसकी माँ के बीच में सास बहू में बनेगी नहीं, और उन दोनों के बीच में बनाने के चक्कर में जो पुत्र जो है, जो पति है, वो पिसता रहेगा। कोई भी लगन की हो, कोई लगन की हो, लेकिन अपना भाव चेंज ना कर रहा हो। अच्छा, राशि परिवर्तन होता है। भाव शुद्ध कुंडली जो होती है, भाव कुंडली चलित कुंडली ही होती है। चंद्रमा यानी किसी चलित कुंडली, अकेला चंद्रमा बैठा अकेला चंद्रमा, अकेला बैठा हो, अगर कहीं गुरु की दृष्टि पाई जाए तो बस बता दूंगा कहाँ किस पे रखता है, तो बचा डालेगा। लेगा।